सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो आप अपने नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड एज वेल एज़ क्या क्या ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो ये मैं बहुत दिन के बाद मैं 30 डेज़ रीडिंग करने वाली हूँ। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये मून कार्ड एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। एज ऑलवेज मैंने ये एडिशनल मैसेज जैसा रखा है पूरी रीडिंग को लेकर। सो मून एंड एमेथिस्ट। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड है। वो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। इंट्यूटिवली आप लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, इंट्यूटिवली इंक्लाइंड। आई एम सीइंग दैट आउट हियर। बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी अगर कन्फ्यूजन से डील कर रहे थे, उसका आंसर आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ मिलेगा। बहुत लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप मेडिटेशन करें या फिर अपने आप को ग्राउंडेड रखें। ओके, पानी पीने की भी ज़रूरत है शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक डिहाइड्रेशन आउट हियर। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ डेफिनेटली अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर। आई एम सीइंग कि बहुत साइकिक डाउनलोड्स आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आपका मूड थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। ओके, आपका एनर्जी आप बहुत ही क्विकली लोगों के एनर्जी को फील करेंगे शायद। सो ऐसे टाइम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप थोड़ा सा अपने एनर्जी को क्लींस्ड रखें। सोल्ड बात लीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। फुल मून के आसपास आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा, आपको बहुत सपना आएगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सपनों में बहुत मैसेजेस आपको मिल सकता है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक साइकिक डाउनलोड्स लाइक लिटरली। एंड कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत वक्त से आपके अंदर दबा हुआ था ना, वो कुछ हद तक सरफेस में आएगा। ये इमोशंस होगा, कुछ चीज़ें जिसको आपने दबा के रखा हुआ था, जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाह रहे थे, वो सरफेस में आएगा आपके लिए। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसा होगा। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, 3 more cards please, 1 card at a time. Dear angels and guides, dear God, dear Archangel Michael. Next 30 days group number 1 के लिए कैसा होगा। 2 more cards, 1 card at a time. Next 30 days group number 1 के लिए कैसा होगा। Next 30 days for group number 1, one last card. Next 30 days number 1, last card please. Okay, here we go. So bottom of the deck है 8 of wands, 8 of wands. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 8 बहुत दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। जस्टिस है यहाँ पे। आपका थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। एंड द लास्ट कार्ड इज टेम्परेंस। ओके, गोल्डन फ्लावर।
सो ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसा होगा? सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, वो फर्स्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत ज़्यादा मेहनती एनर्जी है ये, फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, फाउंडेशंस आप लोग बिल्ड करो करेंटली अपनी लाइफ में, आप लोग अपना स्किल्स पॉलिश कर रहे हो शायद करेंटली। आई एम सीइंग लाइक लिटरली आप लोग ऐसे फाउंडेशन बिल्ड करना चाह रहे हो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत टाइम तक रहेगा। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हो शायद, वो एक मैसेज आ रहा है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड उसी के ऊपर बेस्ड करके आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो आपके लिए डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगा। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द जस्टिस बीइंग हियर। आप जितना मेहनत लगा रहे हो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में होगा, या लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप अर्न कर रहे हो ना, तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप जल्दी जल्दी खर्च ना करें उसको। ओके, क्योंकि किसी के लिए यहाँ पे टेंडेंसी है कि आप हद से ज़्यादा खर्च करें, एंड आपका जो सेविंग है वो थोड़ा हिल सकता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। वो किसी एक इंसान के लिए होगा, क्योंकि मुझे यहाँ मिल रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप जितना मेहनत लगा रहे हो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। जस्टिस एंड स्केल्स आर डेफिनेटली बैलेंस्ड, यानी कि जो आप जितना मेहनत लगा रहे हो उसका बराबर चीज़ बराबर फ्रूट आपको मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन थिंग जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। आई एम ऑल्सो सीइंग कार्मिक बैलेंस जो आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें सही जगह पे आ रहा है आपके लाइफ में, एंड चीज़ें खुद ब खुद भी आएगा, क्योंकि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लाइफ में। स्पेशली बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर कुछ लीगल बैटल्स चल रहा है, ओके, देन आई एम सीइंग कि जो लो है या फिर जो डिसीजन है वो आपके बेस में होगा। ओके, आपके फेवर में होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मनी या फिर मनी लॉस हो सकता है थोड़ा सा, या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना शायद आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो इट विल बी फॉर समबडी, एक इंसान के लिए होगा ये। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू बराबर रिजल्ट मिलने वाला है आपको, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इसको लेकर खुश नहीं हो। ओके, यहाँ पे जितना आपने होप किया था या फिर एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप हद से ज़्यादा खर्च ना करें। फॉर सम ऑफ यू वो बार बार मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देयर्स लाइक अ लैक ऑफ सपोर्ट जिससे आप लोग डील करते हो, या फिर थोड़ा एक अकेलापन विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो आप शायद फील करेंगे व्हेन इट कम्स टू जो कुछ भी आप बिल्ड करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या फिर बिल्ड करना चाह रहे हो, उसको लेकर थोड़ा सा आई एम सीइंग कि डिसअपॉइंटमेंट आप फील करो। लेकिन यहाँ पे विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग कि इवेंचुअली दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ हाइज एंड लोस चल रहा है। ओके, आपके मूड में, आई बी रियली ऑनेस्ट, इसलिए आपने मून चूज़ किया होगा। आई एम सीइंग फ्लक्चुएशन इन मूड, यानी कि अभी बहुत ही अच्छा फील करना, सडनली लो फील करना, सो वो थोड़ा सा रहेगा शायद आपके लिए। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आप ब्लॉसम करने वाले हो, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा पेशेंस लगेगा आपके साइड से, पूरी तरह से जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करो उसका मिलना, लेकिन आई एम सेइंग कि इवेंचुअली जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए डिवाइन जस्टिस तो यहाँ हो रहा है आपके लिए, लेकिन आप खुश नहीं हो रिजल्ट को लेकर। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक पोस्ट जैसा होगा जहाँ पे यू आर नॉट लाइक फुलफिल्ड अबाउट द रिजल्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक पेशेंस लग सकता है आपके साइड से, लेकिन इवेंचुअली विद द 8 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि यही चीज़ जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो या फिर जो आप बिल्ड करने की कोशिश करो, उसको लेकर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगा इवेंचुअली। ओके, यहाँ पे बस पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखिए एंड थोड़ा सा पेशेंट रखिए, क्योंकि इवेंचुअली ओके जब आप ये 1 मंथ का जो एनर्जी है ये जब क्रॉस करेंगे, या फिर नेक्स्ट 30 डेज का जो एनर्जी है जब ये क्रॉस करेंगे, आई एम सीइंग कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में
आएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड इट कैन बी फॉर मोस्ट ऑफ यू करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी. शायद आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को. ओके, सो इट विल हैपन लाइक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ बहुत लोगों के लिए, या फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, ओह, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, सो यहाँ पे है हील द आउच, हील द आउच. सो बहुत लोग यहाँ पे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं कोई, बट नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे मैजिक स्ट्रीम है फर्स्ट कार्ड, एंड यहाँ पे है क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग हाउस. या सो यहाँ क्लींसिंग की ज़रूरत है फॉर श्योर, एंड आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ हद तक थोड़ा अकेलापन फील करने का भी एनर्जी है, जो शायद ट्रिगर होगा. सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 1 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ थोड़ा सा यहाँ पे क्लींसिंग होगा. ओके, कुछ इमोशंस है जो आपके अंदर ट्रिगर हो सकता है. ओके, अकेला फील करने का एक इमोशन हो सकता है, या फिर लैक ऑफ सपोर्ट फील करने का एक एनर्जी हो सकता है, जिससे शायद आप डील कर सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उसके आसपास किसी एक टाइप का क्लींसिंग होगा आपके एनर्जेटिक फील्ड में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत हीलिंग एनर्जी है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़. सो उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें ट्रिगर हो सकता है आपके अंदर, कुछ मूड स्विंग्स हो सकता है, अभी अच्छा फील करना, अभी लो फील करना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि जो आप बिल्ड कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही जगह से आप लोग बिल्ड कर रहे हो. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को सेकेंड गेस ना करें. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ बहुत ही मेजर कुछ इमोशंस आपके एनर्जी में हील हो रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ लाइक हाइज एंड लोज, जिससे बार बार आप लोग डील करो बहुत टाइम से. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये लव लाइफ के आसपास हो सकता है. ओके, जो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सम काइंड ऑफ लाइक लव लाइफ के आसपास अगर आप अकेला फील करो, या फिर आप फील करो कि थोड़ा डिस्टेंस है. ओके, अगर आप सिंगल हो, या फिर इवन इफ इन कनेक्शन आप ऐसा फील करो कि थोड़ा डिस्टेंट है आपका पार्टनर आपसे, देन उसके आसपास कुछ उसके आसपास कुछ जाकर हीलिंग होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. 2 कार्ड्स प्लीज. Okay, next 30 days group number 1 card at a time please. Next 30 days group number 1 के लिए कैसा होगा. Okay, one more card. Okay, here we go. So यहाँ पे 8th house, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay, so let's see क्या निकला है आपके लिए. सो यहाँ पे जेमिनाई, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव. स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल. ओके, एंड यहाँ पे है लिब्रा, दिस एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स. या सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि रिलेशनशिप के केस में भी कुछ हीलिंग हो रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़. ओके, आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो करेंटली. ओके, एंड शायद आपके लव लाइफ में थोड़ा सा उलट पुलट होके रखा हुआ है चीज़ें, थोड़ा डिस्टेंस है, या फिर अनबन चल रहा है, या फिर किसी के लिए तो शायद किसी एक टाइप का सेपरेशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो. शायद यहाँ पे बात आप लोगों का मैच नहीं कर रहा है. ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोगों का बहुत चीज़ें रिजॉल्व होगा. अगर ये करियर के केस में है एंड आप किसी एक टाइप का कोलैबोरेट कर रहे हो एंड उसमें आप खुश नहीं हो. ओके, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको लेकर अगर आप लोग खुश नहीं हो, देन उसको लेके भी कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. फॉर सम ऑफ यू ये अगर रिलेशनशिप है या फिर किसी भी टाइप का अगर पार्टनरशिप है, आई एम सीइंग कि चीज़ें रिजॉल्व होगा. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. या यहाँ पे डिप्लोमेटिकली आप लोग चीज़ों को बैलेंस में लाएंगे. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है. अगर आप करेंटली सेपरेशन में हो अपने पार्टनर से, देन यहाँ रिकन्साइल करने का एनर्जी है. यहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, कोई है जो आपके तरफ आएंगे ट्रैवल करके. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू दिस मे बी समथिंग अराउंड मैरिज. ओके, जहाँ कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है
एंड ये किसी से के लिए ये डेफिनेटली करियर को लेकर है, किसी एक टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है, जहाँ आप हो, एंड इट मे बी सम काइंड ऑफ कंट्रैक्ट, ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। एंड शायद आप कुछ कुछ चीज़ों को लेकर खुश नहीं हो, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे रिजॉल्व होगा वो चीज़, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी ब्लेसिंग क्या है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज़। Blessing for group number 1 within next 30 days. Okay, one card at a time. ये reversed आया है, इंटरेस्टिंग। एक ही कार्ड निकला है लेकिन रिवर्स्ड। लेट्स सी, कम्युनिटी है, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये मैं लूँगी डेफिनेटली। यहाँ लव हीलिंग मिरेकल्स है, आर्कएंजल रफाएल। इंटरेस्टिंग, ये रिवर्स्ड आया। इसका रिवर्स आने का मतलब ये है कि ये आने के लिए तो तैयार है आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग, लेकिन आप इसको रिसीव करने के एनर्जी में नहीं हो, या फिर आप रिसेप्टिव नहीं हो, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ लव लाइफ को लेकर हीलिंग है बहुत लोगों के लिए। कुछ मिरेकल्स है जो होने के लिए रेडी है आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक पर्सनल कनेक्शंस, या फिर किसी के लिए ये प्रोफेशनल कनेक्शंस है। एंड यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत कुछ हील होने के लिए रेडी है एक्चुअली, लेकिन उसके लिए भी आपको रिसेप्टिव एनर्जी में होना होगा, ओके। अगर आप पहले ही उस चीज़ को लेके डिफेंसिव होंगे या फिर विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे, देन आप ये ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर पाएंगे, ओके। सो यहाँ पे रिसेप्टिव रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ही खुद डिलेट क्रिएट कर सकते हो अगर आप ओपन नहीं रहेंगे तो, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, हियर वी गो। यहाँ इंस्पिरेशन है, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डोन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। सो यहाँ किसी टाइप का इंस्पिरेशन आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइक ये डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ एंड किसी के लिए पर्सनल लाइफ के आसपास भी मैसेज आ रहा है, किसी के लिए दोनों भी केस को लेकर, ओके, यानी कि दोनों भी एस्पेक्ट को लेकर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। सो गो आउटसाइड है, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। सो डेफिनेटली अभी टाइम आ गया बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडोर्स रह रहे हो ना, बहुत वक्त से बाहर निकल नहीं रहे हो, देन ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप बाहर निकले। एंड बहुत लोगों के लिए आपका जो एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है उसको आपको निकलने देना पड़ेगा, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपका ब्लेसिंग ही यही है, आप जितना ओपन रहेंगे उतना आप इंस्पायर्ड फील करेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। यही आपका ब्लेसिंग होगा, जहाँ पे अगर आप बहुत वक्त से अंदर में आप लोग बैठे हुए हो, या फिर आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रह रहे हो ना बहुत वक्त से, देन ब्लेसिंग आपका ये है कि आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, या फिर और ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी में आने का मौका मिलेगा। अगर आप इंट्रोवर्टेड भी हो तो, ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट टू कम आउट ऑफ वेर एवर यू हैव बिन इन, ओके। उस एनर्जी से बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा, यही आपका ब्लेसिंग है। फॉर सम ऑफ यू ये ट्रैवलिंग हो सकता है, जो एक ब्लेसिंग जैसा आएगा आपके लिए, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी, ओके, या एंड ये आपके इंस्पिरेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एक्चुअली, ओके, टू गो आउट, टू कनेक्ट विद नेचर, टू डू समथिंग आउट ऑफ योर रूटीन, ओके, जो हमेशा से करते आ रहे हो उससे कुछ अलग करना। सो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है एंड इट विल मेक यू फील मोर इंस्पायर्ड। सो ये देखते ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये पूरा एडिशन होगा। सो यहाँ है, टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। सो दैट्स एग्जैक्टली द मैसेज जो मुझे मिल रहा था। सो टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपका हार्ट चक्रा कुछ हद तक बंद है, आप थोड़ा डिफेंसिव फील कर रहे हो शायद, ओके। सो यहाँ रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है।
विद इन नेक्स्ट 30 days। ओके, जो वाल आपने बना लिया है ना अपने दिल के आसपास, उसको थोड़ा सा आपको गिराना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुत चीज़ आपको यूनिवर्स देने के लिए रेडी है विद इन नेक्स्ट 30 days। आपको बस रिसेप्टिव एनर्जी में रहना होगा। बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप के केस में भी कुछ रिजॉल्व होगा, करियर के केस में भी कुछ रिजॉल्व होगा। अगर करियर में जॉब में कुछ इश्यूज चल रहा था एंड आप बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में चले गए थे, उसके आसपास भी बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो सकता है जब आप बैलेंस्ड ढंग से उस चीज़ को अप्रोच करेंगे। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको भी खुल के बाहर निकलना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस सनफ्लावर। ओके, सनफ्लावर के जैसा आपको ब्लूम होना है, एंड सनफ्लावर इज़ लाइक शेडिंग लाइट ऑन ये बहुत ही पॉजिटिव एंड रेडियंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी में आपको रहना है। एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ, आपको वार्मथ दिया जाएगा, सिक्योरिटी आपको दिया जाएगा। ओके, लेकिन उसको रिसीव करना है आपको। ओके, रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है विद इन नेक्स्ट 30 days। सो यही आपका मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, जेमिनाई है, यहाँ पे लिब्रा है, लियो है, सेजिटेरियस है, या व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो इज हियर फॉर सम ऑफ यू। या डिवोटेड रहिएगा अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेकर, वो भी एक साइड मैसेज आ रहा है आपके लिए। Yeah, those are the only signs I'm seeing. I'm not seeing much actually. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये strength and ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये एड अप जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर। सो विद द स्ट्रेंथ एंड द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम फ्रेम के थ्रू से आप लोग चल रहे हो। ओके, चीज़ें इतना इजी नहीं है, आपके स्ट्रेंथ को कुछ हद तक टेस्ट किया जा रहा है शायद। ओके, बहुत लोगों के लिए ये अपकमिंग फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि आप कितना एक्चुअली स्ट्रांग हो, आपका लीडरशिप स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बाहर निकल के आएगा फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, वो एक साइड मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत लोग हैं जो लोग लियो हो सकते हैं। ओके, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि विद द क्लियर क्वार्ट्स बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा होगा, एंड वो प्रोसेस आपके लिए इजी नहीं है, लेकिन आपका हिम्मत, डेफिनेटली आप हिम्मत दिखा रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े रहने की कोशिश करो, एंड उसी प्रोसेस में आपको पता चल रहा है कि आप एक्चुअली कितना स्ट्रांग हो। बहुत लोगों के लिए ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया आपके लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ समथिंग जो होने वाला है। ओके, लेकिन नथिंग बैड एक्चुअली। ओके, इट्स एक्चुअली मेकिंग यू रियलाइज हाउ पावरफुल यू एक्चुअली आर। ओके, सो वही मैसेज मिला है। सो आगे बढ़ते। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 लेट्स सी। सो नेक्स्ट 30 days आपके लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 days फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़ कैसा होगा। Let's see. Next 30 days for group number 2, please. Dear angels and guides, dear God, dear Archangel Michael. Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा। Okay. Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा। Next 30 days, one last card. Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा। So यहाँ पे है ordinariness for group number 2, strength and clear quartz crystal. Let's see. So यहाँ पे है miser. Okay, next card है आपका the lovers. So ये cards जो है worn out है। Okay, आपको clearly दिखाई नहीं पड़ेगा शायद। So यहाँ participation है, and the last card is aloneness. Interesting. So for group number 2, wow. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि करेंटली आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा प्रोटेक्टिव हो। ओके, जो कुछ भी आपने बिल्ड किया उस चीज़ को लेकर, आप अपनी एनर्जी को लेकर प्रोटेक्टिव हो। बहुत लोगों के लिए आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर प्रोटेक्टिव हो। फॉर सम ऑफ यू आप अपने दिल को लेकर प्रोटेक्टिव हो।
आप डेफिनेटली करेंटली ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप ओपन अप होना नहीं चाह रहे हो शायद, ओके। और यू मे बी प्रोटेक्टिंग समथिंग, ओके। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको प्रोटेक्टेड रखने का मन है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आप शायद अपना दिल खोल नहीं रहे हो, ओके। लोगों को लेकर आप थोड़ा चीज़ें अपने पास ही रख रहे हो, ओके। वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या करेंटली दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे कुछ हद तक शायद आप यू आर वेरी क्लोज ऑफ, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? सो यहाँ लवर्स है, पार्टिसिपेशन है। सो बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का यूनियन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत लोगों के लिए अगर करियर के केस में है, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। बहुत लोगों के लिए तो ये लव लाइफ को लेकर मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके लव लाइफ के केस में बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। या एंड फॉर सम ऑफ यू शायद आप लोग एक हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। अगर आप लोग बात कर रहे हो किसी के साथ, देन वो कनेक्शन में कन्वर्ट होगा बहुत लोगों के लिए। अगर आप कनेक्शन में हो बहुत वक्त से, देन वो आप लोग पेरेंट्स से मिलाएंगे, एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलेंगे, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दैट, देन यहाँ एंगेजमेंट है। फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर ऑलरेडी एंगेज, आप लोग मैरिड होने वालों, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो यहाँ पे किसी एक टाइप का अपग्रेड होगा आपके कनेक्शन में। ये बॉन्ड में कनेक्ट बॉन्ड में ही शायद किसी एक टाइप का अपग्रेड हो सकता है, यानी कि आप लोगों का बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। किसी से के लिए आई एम सीइंग विद द लवर्स एंड द पार्टिसिपेशन, ये किसी एक टाइप का कोलैबोरेशन हो सकता है, ओके। अगर ये करियर के केस में है, सम टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, सम टाइप ऑफ टीम वर्क, एक टीम में काम करना, किसी के साथ कोलैबोरेट करना, आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसको शेयर करना किसी के साथ, एंड एक टीम में काम करना उसी प्रोसेस में, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो ये किसी एक टाइप का कोलैबोरेशन कंट्रैक्ट हो सकता है ये, या सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का कोलैबोरेट, ये लव लाइफ के केस में भी होगा फॉर सम ऑफ यू, ओके। या फिर ये करियर के केस में भी हो सकता है, ओके। सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, सम काइंड ऑफ टीम वर्क, एक साथ काम करना। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत बिजी होगा, आई एम गेटिंग दैट। यानी कि बहुत लोगों के साथ बात करना एंड बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करना, एक साथ काम करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है, ओके। बहुत बहुत मिलना होगा शायद आप लोगों को, लोगों के साथ एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी में आना होगा, शायद बहुत ही आउटगोइंग एनर्जी में आना होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक मैसेज आ रहा है, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग लाइक यू विल हैव टू कंस्टेंटली शेयर योर एनर्जी, ओके। एंड आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा लोगों के एनर्जीज़ को लेकर। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करेंगे, बिकॉज विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका ऐसा टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों से मिलेंगे। रिलेशनशिप के केस में आई एम सीइंग कि बहुत लोगों से मिलने का एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, वो बार बार मुझे यहाँ दिखा पा रहा है। करियर के केस में भी बहुत लोगों से मिलना, एक साथ काम करना, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यू विल फील अ लिटिल बिट लाइक इंट्रोवर्टेड, यानी कि आपको ऐसा फील आप शायद इंट्रोवर्टेड हो बहुत लोगों के लिए, या फिर आप ऐसे हो सकते हो कि जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आप क्राउडेड जगह पे रहते हो, या फिर बहुत कंटिन्यूसली आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हो या फिर कनेक्ट करते रहते हो, देन आपका एनर्जी ड्रेन्ड होता है शायद। सो कभी कभार आपको अपने लिए अकेला टाइम निकालना पड़ता है शायद। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत बिजी टाइम है आपके लिए, लेकिन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, ओके। सोल सर्चिंग में आप लग जाएंगे कुछ हद तक, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ बहुत ग्रैटिट्यूड है, ओके। जिस एनर्जी या फिर जैसा लाइफ आप जी रहे हो उसको लेके, एक एक टाइम को लेकर, ओके, एक एक मोमेंट को लेकर आप ग्रेटफुल फील करने वाले हो, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी फर्दर मोर क्या है। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए, सो ये जो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट, सो बहुत लोगों के लिए उसी में आपका लीडरशिप क्वालिटी बाहर निकल के आएगा शायद, जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ पावरफुल यू आर, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का टीम वर्क है, किसी एक टाइप का लीड करने का भी एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे।
सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके, वन मोर कार्ड. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. सो यहाँ पे है माउंटेन. सो लेट्स सी, यहाँ पे है स्लो एंड स्टडी. एंड आउट हियर इज मूनलाइट. ओके, सो बहुत चीज़ें आपके लिए बिहाइंड द सीन्स मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, ये चीज़ शायद आप बहुत वक्त से मैनिफेस्ट करना चाह भी रहे थे. ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ होने वाला है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वो एक मैसेज आ रहा है. या एंड आई एम सेइंग कि रिसेंट पास्ट में एंड करंट एनर्जी भी आपका थोड़ा स्लो एंड स्टेडी हो सकता है. ओके, रिसेंट पास्ट में भी आपको अपना जर्नी थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी लगा होगा इस केस में, लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे एक फास्ट पेस प्रोग्रेस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है आपके लाइफ में. किसी एक टाइप का ग्रोथ होगा. कुछ चॉइसेस आप बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस बनाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड आई एम सीइंग यू नो कनेक्टिंग विद समबडी, लाइक कनेक्टिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. आप वैसा चॉइस लेंगे. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था ये मैसेज कि फुल मून इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर डैम. आपके लिए भी सिमिलर एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे फुल मून के आसपास आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में आने वाले हो. ओके, वेयर यू माइट वांट टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. ओके, किसी एक टाइप का एक्टिवेशन हो रहा है आपके लाइफ में, जो शायद आपने लास्ट फुल मून के टाइम में जो मैनिफेस्ट करने के बारे में आपने यू नो इंटेंशन सेट किया था, वो चीज़ फाइनली आपके लाइफ में हो रहा है शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, वो मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. या एंड जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था ना, लाइक इसको तो पूरा पहाड़ चढ़ के मुझे पार करना पड़ेगा सिचुएशंस को, फाइनली आप रियलाइज़ करेंगे कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा था. ओके, इट्स लाइक ईजियर देन यू वेर थिंकिंग इट इज़. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए यू विल अंडरस्टैंड कि आपको बस रिवर के जैसे फ्लो होते जाना है, क्योंकि डेस्टिनी कुछ हद तक आपको यू नो खींच के ले जा रहा है. ओके, सही डायरेक्शन की तरफ, एंड आपको बस एक रिवर के जैसे फ्लो होते जाना है. सो वो चीज़ आप लोग समझ पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. या डेफिनेटली. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. 2 कार्ड्स प्लीज, 1 कार्ड एट अ टाइम. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, 1 मोर कार्ड. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा. ओके, सो यहाँ पे लियो, द एनर्जी इज फ्लैम्बोयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट. इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ. या लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी, आपका लीडरशिप एनर्जी बाहर निकल के आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ये काम के केस में हो सकता है. अगर आप कोलैबोरेट करने वाले हो ना आगे जाकर, देन आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है. एंड यू विल अंडरस्टैंड आपका कितना विजडम एंड नॉलेज है, एंड आप में कितना मेच्योरिटी है. यू विल अंडरस्टैंड दैट विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही आराम से हैंडल कर पाएंगे. ओके, सो यहाँ पे है जेमिनाई, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल. या एंड 4th हाउस है योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. या सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इवन राइट नाउ बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द जेमिनाई बीइंग हियर, आप लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहे हो किसी के साथ भी. करेंटली यू फील अ लिटिल बिट क्लोज्ड ऑफ राइट नाउ. ओके, आप बहुत आपका बहुत यू नो इन टर्म्स ऑफ लाइक वर्क एज वेल, बहुत लोगों के लिए वर्क के केस में भी या फिर काम के केस में भी बहुत नॉलेज है, विजडम है आपके अंदर, बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप उसको करेंटली शेयर नहीं कर रहे हो ज़्यादा लोगों के साथ. ओके, क्योंकि आपका एनर्जी शायद कुछ हद तक यू नो इट्स मेकिंग यू फील लाइक आपको करने का मन नहीं है, शेयर करने का मन नहीं है, फिर अपने आप में ही ज़्यादा रहने का मन जा रहा है शायद आपको. लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप आगे बढ़ के अपना विजडम एंड नॉलेज शेयर करेंगे. आप अपना जो एक यू नो सेंस ऑफ सेल्फ है, जो आपका मेच्योरिटी है ना, वो पूरी तरह से बाहर निकल के आएगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बिजी. ओके, करेंटली आप जैसा फील कर रहे हो उसका टोटल ऑपोजिट है ये. विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा बिजी. आई एम सीइंग बिजी बॉडी. ओके, एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप
घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप डेफिनेटली आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप थोड़ा ड्रेन फील कर सकते हो. सो आप चाहेंगे कि आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करें. यहाँ 4th हाउस है, सो यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का बहुत इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर करने वालों. ओके, अराउंड सम काइंड ऑफ लाइक, ये किसी और के घर के बारे में भी हो सकता है, किसी और के सिबलिंग के बारे में भी हो सकता है. बहुत लोगों के लिए वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप बहुत लोगों से मिलने वालों. ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए बिजी एनर्जी है. एंड फाइनली आपको रेस्ट मिलेगा, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. आप लोग अपने आप को नर्चर करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, अपने लिए वक्त निकालेंगे. होम लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फाइनली आपको ये समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल हो. ओके, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वाओ. सो लेट्स सी आपका ब्लेसिंग क्या है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज़. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आपका जो होम लाइफ में कम्युनिकेशन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, यानी कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा. सो आप लोगों का बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा घर में. कम्युनिकेशन विल बी द की, एंड कम्युनिकेशन को आप लोग प्रायोरिटाइज करेंगे होम लाइफ के केस में. घर के केस में अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो देन उसके केस में कम्युनिकेशन विल बी अ प्रायोरिटी. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. सो यहाँ डिसीट है, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, बॉटम ऑफ द डेक. ओके, ब्लेसिंग आपके लिए क्या है. सो यहाँ पे है फोबियास, एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स. या आई वॉज गेटिंग दैट. अगर आपका डर रहा है ना, आप अगर ओपन अप नहीं हो पाते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज से डील करते थे, आप क्विकली लोगों को अगर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप ओपन अप होने में आपको बहुत टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. कभी कभार आप डर डर के आप ओपन अप ही नहीं होते हो शायद उस एनर्जी उस चक्कर में, जहाँ डर के मारे आप खुल के बाहर निकल के नहीं आते हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो शायद. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो जो आपका एंग्जाइटी है ना, वो जो फोबिया है, उसको ओवरकम कर लेंगे आप लोग. ओके, सो आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा एक आपका एनर्जी बाहर निकल के आएगा, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड आप बहुत कुछ एंग्जाइटी, अननेसेसरी एंग्जाइटी जो है, अननेसेसरी फियर जो है, उसको ओवरकम कर लेंगे. ये आपका ब्लेसिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपको बिट्रेयल से बहुत डर लगता है, शायद आपको डिसीटफुल लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको धोखा से बहुत ज़्यादा डर लगता है. एंड आई एम सीइंग कि उसके आसपास किसी एक टाइप का फोबिया क्रिएट हो गया है आपके दिल में, and I'm seeing you overcoming that within next 30 days. Okay, so let's see blessing for group number 2 within next 30 days please. Blessing for group number 2. Oh, one card at a time. Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, blessing for group number 2 within next 30 days, dear God. Blessing for group number 2. Okay, so find balance here. Find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. Okay, so let's see आपका blessing क्या है. Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. Oh my God. अगर आप देखेंगे the snake, यहाँ भी जैसे ये स्नेक है, आई होप यू आर सीइंग इट, आई होप इट्स क्लियर. यहाँ भी स्नेक है, यहाँ भी स्नेक है, यहाँ पैर में स्नेक है, एंड यहाँ भी. सो स्ट्रेंज, इट्स इन द सेम वे. ये दोनों भी जैसे इलस्ट्रेशन है, इट्स सेम. वाओ, ओ माय गॉश. सो विद दिस स्नेक आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही लंबे टाइम से किसी डर में आप लोग अटके हुए हो. आप लोग डिसीटफुल लोगों से डेफिनेटली डरते हो शायद. ओके, एंड शायद पास्ट में भी यू माइट हैव डेल्ट विद डिसेप्टिव पीपल. वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. आप हील हो रहे हो एक्चुअली. ओके, यहाँ पे किसी एक टाइप का पर्जिंग हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आपके लिए कुछ क्लींसिंग हो रहा है. कुछ पुराना एनर्जीज जिसको अभी भी लेकर आप लोग बैठे हुए हो ना, वो डेफिनेटली हील होगा आपके लाइफ से.
एंड आई एम सीइंग कि कुछ हद तक ये जो डर है ना, ये आपके लिए टेम्पटेशन जैसा काम कर रहा था, यानी कि अपना ही सिचुएशन सैबोटैज कर लेना, अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, ये वैसा एक एनर्जी है। यानी कि डर को अपने ऊपर हावी होने देना एंड उसी प्रोसेस में आपके लाइफ में जो अच्छा जा रहा है उसको भी आप ख़राब कर देते हो अपने आप से। सो बहुत लोगों के लिए शायद वो एक पैटर्न रहा होगा आपके लाइफ में, एंड वो कभी कभार ये टेम्पटिंग है, यानी कि अगर आप बहुत वक्त से करते आ रहे हो ना, वो आपके लिए एक टेम्पटेशन जैसा हो जाता है, यानी कि यू वुड वांट टू रिपीट इट अगेन। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग ओवरकम करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days। ओके, यू विल मोस्टली लाइक कम इन टू अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे। आपके लिए नींद जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि स्लीप रूटीन जो है आपका, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वक्त में सोना, वक्त में जागना, वक्त अपना अपना टाइम होगा सब चीज़ का। ओके, खेलने का एक टाइम है, यानी कि हाउ टू से एन्जॉयमेंट का एक टाइम है, काम करने का एक टाइम है, अपने हेल्थ रूटीन का टाइम है, अपना सेल्फ केयर का टाइम। सो दोज काइंड ऑफ थिंग, उसका अपना अपना टाइम जब आप रखेंगे, देन डेफिनेटली आप ये जो अननेसेसरी एंग्जाइटी है, फियर है, उससे कुछ हद तक आप लोग दूर रह पाएंगे। या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा यू मे ऑल्सो फियर स्नेक्स। ओके, आपको सांप से डर लगता है, शायद वो आपका एक फोबिया हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके सपनों में भी आपको सांप देखने को मिल सकता है विद इन नेक्स्ट 30 days। बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए दिस इज़ योर फियर। ओके, ये आपका डर है, जिसको आपको एंड में जाके ओवरकम करना है इस विद इन नेक्स्ट 30 days में, एंड आप ये ओवरकम कर लेंगे क्योंकि ये आपका ब्लेसिंग है। ओके, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। सो यहाँ है, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, डू नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। सो ये आपका मैसेज है, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। सो आप बहुत वक्त से शायद बहुत ज़्यादा डार्क फेज़ में थे। ओके, जहाँ बहुत डर था, बहुत पेन था, बहुत एंग्जाइटी था। शायद एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था आपके लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो टेम्पटेशन, ये कुछ और टाइप का टेम्पटेशन भी है फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये आप क्या खा रहे हो या फिर कहाँ आप अपना टाइम लगा रहे हो, या दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, उसको भी ओवरकम करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 30 days। एंड जो एक डार्क फेज चल रहा था आपके लाइफ में, अगर पास्ट में बहुत डिफ़िकल्टी से आप लोग डील कर रहे थे ना, देन आई एम सीइंग कि आप उससे फाइनली बाहर निकल के आने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 days। इसीलिए मुझे यहाँ मिल रहा है कि आपको पता चलेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग यू एक्चुअली आर, यू विल फिगर दैट आउट विद इन नेक्स्ट 30 days। द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न, या लाइट जो है वो वापस आपके लाइफ में आएगा। एंड आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days आप बहुत ज़्यादा शांति की एनर्जी में होने वाले हो। आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना थोड़ा पसंद करेंगे, लेकिन आपके होम लाइफ में, आपके कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग वेरी कोजी एंड वार्म काइंड ऑफ एनर्जी। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है, स्पेशली लव लाइफ के केस में, या फिर किसी एक टाइप का पार्टनरशिप है उसके केस में। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। या सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनी हो सकते हो, लियो है यहाँ पे, आपका वर्गो है। ओके, जेमिनी है, पाइसिस है, कैंसर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर, या लिब्रा इज हियर, टॉरस इज हियर। ओके, ये उल्टा है, टॉरस, एक्वारियस इज हियर। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो वही था। ओके, या लिब्रा। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये क्वीन ऑफ एयर, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स
एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड रेड जैस्पर, ओ माय गॉश, ये तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ देख लिया। ओके, बहुत कुछ देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, अब फाइनली आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आपको मालूम है कि कहाँ आपको नो बोलना है, कहाँ आपको हाँ बोलना है, कहाँ आपको एनर्जी लगाना है, कहाँ आपको एनर्जी नहीं लगाना है। आपको लोगों का एनर्जी बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ता है, लोगों का इंटेंशन, एनर्जी, यू कैन सी थ्रू पीपल। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड ये सब पास्ट एक्सपीरियंसेस से आया है। ओके, आपके अंदर पास्ट जो कुछ भी आपने देखा है अपने लाइफ में, उससे आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज। एंड ये एक ऐसी जगह से आप स्टिल यू आर वेरी वेरी काइंड। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 ये एक साइड मैसेज है। उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिलिबरेटली हर्ट करना पसंद नहीं करते हो, लेकिन जहाँ आपको बाउंड्री रखना है आप वहाँ रख सकते हो। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड यू कैन सी थ्रू इल्यूजन्स। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो शायद। ओके, एंड डेफिनेटली यू हैव बिन स्कार्ड। ओके, आप बहुत ज़्यादा पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट से डील कर चुके हो अपने पास्ट में। यू हैव डेल्ड विद अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जो बहुत पेनफुल रहा होगा, एंड अभी भी बहुत सारे मेमोरीज है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश है आपके अंदर। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। वाओ, सो लेट्स सी। ओके, ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये एडअप जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर। सो लेट्स सी। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? एंड योर गॉड डियर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, विच इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? 2 more cards प्लीज, 1 card at a time. Okay, one last card. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है 8 of Wands, 8 of Wands। ओ माई गॉश, 8 देयर, ओ माई गॉश। यहाँ क्योंकि मैं बार बार जब भी मैं टेरो निकाल रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी 8 निकल के आया था यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2 के लिए भी 8 था, आपके लिए भी 8 था। सो देयर्स 8 तो मैं सोच रही थी कि 8 इतना क्यों निकल रहा है, क्योंकि अगस्त को 8 पोर्टल खुलने वाला है। सो देयर में भी सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट मैसेज जो शायद सुनना है बहुत लोगों को अबाउट 8 पोर्टल। सो उसके ऊपर भी मैं रीडिंग करूँगी। ओके, सो दैट विल बी इम्पोर्टेंट आई गेस। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हर्मिट है आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, आपका सेकंड कार्ड ये थोड़ा सा ऐसे निकला है, सो आई विल टेक इट बोथ वेज। ओके, यहाँ पे 10 of Wands है। सो लेट्स सी, यहाँ पे है 3 of Cups एंड द लास्ट कार्ड इज हैंग्ड मैन। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? सो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में हो करेंटली। बहुत कुछ चीज़ें आप लोग समझ रहे हो शायद, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, अपने आप को लेकर। स्पेशली ये बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस के आसपास हो सकता है, बहुत रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा होगा करेंटली। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे शायद आपको मन नहीं जा रहा है कि आप ज़्यादा बाहर निकले या फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। थोड़ा आइसोलेटेड एनर्जी है करेंटली आपका, एंड आपको उसी एनर्जी में रहने का मन है। ज़्यादा आपको लोगों के साथ उठना बैठना आपको करेंटली शायद आपको मन नहीं जा रहा है वैसा करना। सो हर्मिट एनर्जी है, सो बहुत इंट्रोस्पेक्टिव है। दिस स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, बहुत आंसर्स अपने अंदर ही आप ढूंढ के निकाल रहे हो, एंड बहुत आंसर्स आपको मिल भी रहा होगा करेंटली। ओके, अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? 10 of Wands। ओके, सो ये मैंने रिवर्स लिया। सो इट स्पीक्स अबाउट कुछ बैगेजेस है जो आप ड्रॉप कर रहे हो। ओके, ये अननेसेसरी बैगेज होगा जो आप ड्रॉप करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर बहुत वक्त से आप कुछ अननेसेसरी बैगेज एंड जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करा रहा था ना, कुछ ऐसे इमोशंस या फिर ऐसे थॉट्स, आप उनको ड्रॉप करने वाले हो। ओके, आप ज़्यादा लोगों के एनर्जीज़ को अपने
आपको अफेक्ट करने नहीं देंगे या फिर अपने माइंड को अफेक्ट करने नहीं देंगे। ओके, सो वैसा कुछ चीज़ आप लोग ओवरकम करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेने वाले हो अपने ऊपर। एंड आई एम सीइंग कि देयर मे बी अ गेट टुगेदर, ओके, यानी कि दोस्तों से मिलना विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये एक ब्रांड न्यू कम्युनिटी है जिससे आप लोग मिलेंगे शायद। ओके, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। फॉर सम ऑफ यू ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन हो सकता है। सो आप लोग दोबारा से मिलने वाले हो शायद। ओके, जिन लोगों से आप बहुत वक्त से नहीं मिले हो, यहाँ पे किसी एक टाइप का गेट टुगेदर होगा, पार्टी हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन हो सकता है, किसी का शादी हो सकता है, कहीं पे सेलिब्रेशन हो सकता है, आपको बुलाया जा सकता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप जाएंगे वहाँ पे। एंड आप डेफिनेटली सोशलाइज करने का एक एनर्जी है, दोस्तों से मिलने का एनर्जी है। एंड उसी के साथ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आपको बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। ओके, योर पर्सपेक्टिव इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट किसी ना किसी ढंग से। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ वंस, ये फॉरवर्ड मूवमेंट लाएगा आपके लाइफ में किसी एक टाइप का। सो लेट मी सी अ लिटिल बिट डीपर, ये है क्या नेक्स्ट 30 डेज। ग्रुप नंबर 3 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज। व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 30 डेज। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट, what can group number 3 expect in your life within next 30 days. Okay, here we go. So bottom of the deck है wishing well. Okay, so next 30 days आप क्या expect कर सकते हो अपने लाइफ में। मैजिक प्रेयर है यहाँ पे, मैजिक प्रेयर। एंड यहाँ पे है stuck in the mud, interesting, stuck in the mud. So या डेफिनेटली। सो विद द मैजिक प्रेयर आप लोग करेंटली कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद अपने लाइफ में। एंड शायद बहुत वक्त से यू हैव बिन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट, लेकिन शायद थोड़ा वक्त लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है वो चीज़। एंड वो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करा रहा था। ओके, लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बट वो फ्रूइशन ओके तक पहुंच नहीं रहा था फॉर ग्रुप नंबर 3, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील कर रहे थे, प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप इस प्रेशर को ड्रॉप करेंगे। ओके, एंड आप एक ऐसे एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे ये मैनिफेस्ट होगा तो होगा, अपने टाइम में होगा। मुझे जो प्रे करना था, मुझे जो विश करना था मैंने कर दिया, जो इंटेंशन सेट करना था वो कर दिया, अभी भगवान की बारी। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ आप छोड़ रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर चीज़ों को। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो एक स्टक एनर्जी था ना आपके लाइफ में, इट्स स्पेशली अराउंड लाइक कनेक्शंस। आप शायद लोगों से नहीं मिल रहे थे बहुत वक्त से, एक स्टेगनेंट जैसा एनर्जी था, सोशलाइज नहीं कर रहे थे बहुत लोगों के लिए, या फिर आप बात भी करना नहीं चाह रहे थे शायद। सो देयर वाज अ वेरी स्टक काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि चीज़ों को लेकर एक अलग ही पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 3 के लिए यू आर वेरी टायर्ड। ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आप बहुत वक्त से चलते आ रहे हो एंड आपका आपके पाँव में छाले पड़ गए। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर वेरी वेरी टायर्ड बट यू हैव बिन ऑलवेज वॉकिंग। ओके, ये वैसा एनर्जी है। एंड कनेक्शंस के केस में भी आप बहुत हर्ट हुए हो, फिर भी आप इसको होल्ड ऑन करो, क्योंकि टू सम एक्सटेंट आपको मालूम है कि कुछ कुछ कनेक्शंस है जिसको आप जस्ट बिकॉज आपने कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस कर लिया, उसको पूरी तरह से आप लोग काट के नहीं निकाल सकते हो। ओके, सो यू आर कमिंग इन टू दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे हो उस चीज़ को फॉर सम ऑफ यू। या सो आई एम सीइंग विद द विशिंग वेल, किसी चीज़ के लिए आप लोग बहुत वक्त से विश कर रहे हो एंड ये आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, आई एम सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए ये एक नया घर हो सकता है, एक नया होम लाइफ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंड ये आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, किसी एक इंसान के लिए होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। बहुत रेजिलियंस दिखाया पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो 9th हाउस है ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स ईदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी।
यहाँ पे है वर्गो, दिस द एनर्जी अराउंड यू इज़ ब्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्सटेकिंग एयर। इसका रिवर्स आना, ओके डेफिनेटली, वन मोमेंट। कैप्रिकॉर्न है, द एनर्जी अराउंड यू इज़ सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्रीडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। ओके, सो वर्गो इन रिवर्स, so बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन लाइक यू नो, आप शायद आपको लग रहा है ओके कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ बैलेंस रहा है आपके लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है। कुछ ज़्यादा ही शायद आप लोग एक रूटीन में स्टक थे फॉर सम ऑफ यू, जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है कुछ हद तक। किसी के लिए तो आपका रूटीन ही थोड़ा यू नो मेस्ड अप था शायद पास्ट में। ओके, ये आपका हेल्थ भी हो सकता है जो थोड़ा सा यू नो ऑफ बैलेंस था, जिसके वजह से शायद आप यू नो, आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू कि आप रेस्ट लेना चाह रहे थे एंड आप रेस्ट ले नहीं पा रहे थे शायद इन द रिसेंट पास्ट। ये करेंट एनर्जी भी होगा बहुत लोगों के लिए। एंड देयर समथिंग ओके, कुछ चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ऑफ बैलेंस कर रहा था बहुत वक्त से। इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक थॉट्स, एंड शायद आप अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे थे, अपने रूटीन में मन नहीं लगा पा रहे थे शायद बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सेइंग कि ये चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक रेजिलियंस आएगा आपके मन में कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, नहीं मुझे ये अचीव करना है, नहीं आगे बढ़ते जाना है। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ रेजिलियंस आ रहा है आपके यू नो मन में, इवन इफ़ आप टायर्ड हो या फिर इवन इफ़ आपके पाँव में छाले पड़ गए। ओके, आई एम सीइंग कि आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिल रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ कि नहीं, आई कैन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। मैं जो अचीव करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ वो मुझसे होगा। जिस चीज़ के लिए आपने विश किया है वो पॉसिबल होगा आपके लिए, उसको लेकर आप और ज़्यादा होपफुल फील करेंगे इन फैक्ट। ओके, इवन इफ़ यू आर टायर्ड, या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। लेकिन बहुत लोगों के लिए रेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा सोना। ओके, सोना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। स्लीप इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मेक श्योर कि आप सो रहे हो, यू नो आप यू नो आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 9th हाउस आई एम सीइंग एक्सपांशन है आपके लाइफ में आगे जाकर। बहुत लोगों के लिए ये करियर वाइज होगा। ओके, जो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, करियर के केस में एक्सपांशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और ज़्यादा आप सीख रहे हो, और ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो और ज़्यादा एकेडमिकली भी ग्रो हो रहे हो बहुत लोगों के लिए। दिस में भी समथिंग एकेडमिक, एक्चुअली हायर स्टडीज़ हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट यहाँ रेजिलियंस है कि नहीं मुझसे होगा, नहीं मुझसे मैं अचीव कर पाऊँगी, मैं अचीव कर पाऊँगा। ये वैसा एक एनर्जी है। सो यहाँ रीबॉर्न होने का एक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट, आई एम सीइंग दैट इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, blessing, physical issues, illness, accident, injury, physical issues, illness, accident, injury. So yeah, okay, let's see. Shaman है, healing energy. बहुत लोगों के लिए you may have a very strong shamanic energy within you. आप लोग स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, या फिर आप में वो एनर्जी है एक्चुअली एक हीलर का, एंड वो एक कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप अपने आप को हील कर पाए। बहुत लोगों के लिए शायद आप एक हीलर को अप्रोच करेंगे, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, ये कोई भी हीलर हो सकता है, आप शायद अप्रोच करेंगे उनको। ये डॉक्टर भी हो सकता है एक्चुअली। ओके, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फिजिकल इश्यूज जिससे आप लोग डील करो बहुत वक्त से, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। या बट आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में हीलिंग होगा। आपका अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा है उसको लेकर हीलिंग है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, दैट्स योर ब्लेसिंग। बहुत लोगों के लिए आपके अंदर जो एक हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है वो हाइटेंड होगा। या सम काइंड ऑफ इंजरी, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट। अगर इंजरी या फिर हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, दैट्स गोइंग टू हील। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज।
ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 days. या शाइन फ्रॉम विद इन है. लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन. दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी. वाओ. So, blessing है go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. So, यहाँ पे मैसेज आ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days आप बाहर निकलेंगे. अगर आप बहुत वक्त से इंडोर्स हो तो आप बाहर निकलेंगे, आप सोशलाइज करेंगे, आप कुछ आउट ऑफ द रूटीन कुछ करने वाले हो अपने लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी शाइनिंग रियली ब्राइट. ओके, आपका जो शाइन है वो अंदर से निकल के आएगा. ओके, इट्स नॉट जस्ट बाहरी ग्लो, ये अंदर से ग्लो निकल के आ रहा है. बहुत लोगों के लिए इट्स हैपनिंग बिकॉज आप आप किसी एक टाइप का सेल्फ एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आ रहे हो, वेयर यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर. या आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हो. ओके, आप जिस स्टेज में हो अपने लाइफ में उसको आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, अपने फ्लो को एक्सेप्ट करो, अपने जर्नी को एक्सेप्ट करो. सो एक ग्लो होगा आपके अंदर. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए इट्स हैपनिंग बिकॉज आपका फिजिकल इश्यूज अगर उससे डील कर रहे थे, देयर इज हीलिंग गोइंग ऑन अराउंड दैट. सो अंदर जैसे कि हील हो रहे हो ना आप. ओके, ये बहुत लोगों के लिए डजंट नेसेसरली ओनली मीन फिजिकल. ओके, बहुत लोगों के लिए ये इमोशनल इश्यूज हो सकता है, मेंटल इश्यूज हो सकता है, स्पिरिचुअल. ओके, यहाँ स्पिरिचुअल हीलिंग हो रहा है आपके लिए. या एंड दैट्स वाई यहाँ पे ग्लो होगा आप में. ओके, यू विल बी ग्लोइंग लाइक एनीथिंग. सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, मैंने देखा नहीं अभी तक. ओके, सो यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन. ओके, इंटरेस्टिंग. यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन. एज आई सेड, आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर लेटिंग गो ऑफ एनी काइंड ऑफ बैगेज. ये शायद बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कुछ कुछ चीज़ें हैं लोगों के बारे में, या फिर लोगों ने आपको हर्ट किया एंड शायद उस चीज़ को आप बहुत टाइम से होल्ड ऑन कर रहे थे. सो आप ये जो ड्रामा है, अननेसेसरी ट्रिवियल जो एनर्जी है, आर्ग्यूमेंटेटिव जो एनर्जी है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो. विद इन नेक्स्ट 30 days आप उससे बाहर निकलेंगे एंड जिसके वजह से जो ग्लो होगा ना आप में वो अंदर से आएगा, क्योंकि आप अपना एनर्जी ये अननेसेसरी चीज़ों में नहीं लगा रहे हो, जहाँ पे आप गुस्से में हो या फिर किसी को लेकर आपका दुश्मनी है, उस सब एनर्जी में आप लोग नहीं पड़ने वाले हो. ओके, सो यहाँ पे मैसेज गाइडेंस भी यही आ रहा है कि डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. अपने आप को उस बैगेज से फ्री करे. ओके, एंड जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो ना, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट्स कमिंग टू फ्रूशन फॉर यू. ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये अलग घर, होम एनवायरनमेंट हो सकता है. आप शायद कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो. इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर, लेकिन ये विद इन नेक्स्ट 30 days नहीं होगा, 30 days पार होके होगा बहुत लोगों के लिए. But I'm seeing you are healing from everything. Okay, yeah, so that's the message for group number 3. बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो यहाँ पे. वेरी स्ट्रॉन्ग वर्गो, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, व्हाट एल्स, यहाँ सेजिटेरियस है, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस, एक्वारियस है बहुत लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, कैंसर है यहाँ पे. Yeah, and also moderation will be important for you. ओके, बहुत कुछ चीज़ें शिफ्ट एंड रिलीज़ भी हो रहा है आपके लाइफ में. ओके, कनेक्शंस में शिफ्ट आएगा, कुछ कार्मिक बैगेजेस है जो रिलीज़ होगा, या वो भी एक मैसेज आ रहा है. सो दैट्स द मैसेज. ओके, फॉर सम ऑफ यू लव लाइफ को लेकर भी एक मैसेज आ रहा है. देयर माइट बी अ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू, लेकिन ये विद इन नेक्स्ट 30 days नहीं होगा. नेक्स्ट 30 days पार होकर होगा. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का कम्युनिकेशन आ सकता है आपके तरफ. अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें अनबन होके रखा हुआ है ना आपके लाइफ में, बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग दैट आउट हियर. सो कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा, लेकिन ये विद इन नेक्स्ट 30 days नहीं होगा, नेक्स्ट 30 days पार होकर होगा. ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3. सो यही है आपका रीडिंग. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.